नमस्कार दोस्तों। सरकार अपने तर्क दे रही है, संसाधन कम पड़ रहे हैं, लेकिन हम अच्छे से जानते हैं जितनी सुविधाएं हमारे पास तैयार हैं क्या वो पर्याप्त हैं। अभी कोरोना के 2,30,000 एक्टिव केस हैं और 1 लाख का अस्पतालों में इलाज चल रहा है और देश की आबादी है 1,35,00,000,000। आबादी में 1 लाख कितना हुआ? 0.07%, लगभग ना के बराबर। फिर भी हमारा हेल्थ सिस्टम जवाब दे चुका है। अस्पतालों में जगह की कमी पड़ने लगी है और यह हाल तब है जब मरीजों की संख्या ज्यादा नहीं है। जिस हिसाब से अनुमान आ रहे हैं, जिस गति से केस बढ़ रहे हैं, उस हिसाब से क्या हालत होगी यह सोचकर भी डर लगता है। यह बात आपको डराने के लिए नहीं बता रहा हूं। हमारे देश की राजधानी दिल्ली का उदाहरण लेते हैं। दिल्ली में 7200 बेड के अनुमान है। जुलाई के आखिरी तक यह संख्या बढ़ के 60,000 नए बेड की जरूरत पड़ने वाली है, यानी कि 7 गुना ज्यादा। और दिल्ली में अभी से मरीजों को भर्ती ना करने के मामले सामने आ रहे हैं और इसके लिए सिर्फ कोरोना महामारी दोषी नहीं है, हमारी सरकारें भी दोषी है। जहां सरकारें कह रही हैं कि तैयारी कर रहे हैं, ये तैयारी कोई 1 दिन या 1 महीने में होने वाली नहीं है। ये एक ऐसी बहुमंजिला इमारत है जिसके लिए आपको कई साल पहले से अपना ढांचा मजबूत करने की जरूरत थी, लेकिन समय पर सरकार नहीं जागी। आज के ये आंकड़े इस बात के ऊपर मोहर लगाते हैं, जीडीपी के लिहाज से भारत सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देशों को भी हमने पीछे छोड़ दिया है और हमारे सामने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भारत को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाएंगे ये वाला नारा भी है और वादा भी है। कितनी दफा हमारे पीएम या वित्त मंत्री से हम सुन चुके हैं। सुनकर अच्छा भी लगता है। देश जब तरक्की करता है तो सबको खुशी होती है, लेकिन इस तरक्की में अगर देश के लोगों को खुशहाली ना हो, उनकी जान बचाने के पर्याप्त अस्पताल ना हो, तो ऐसी अमीरी किस काम की। आपने भूटान का नाम जरूर सुना होगा। आपने हमारे पड़ोसी देश का परिचय, जो कि किताबों में सबसे पहले गरीब देश के रूप में होता है, जहां की आबादी सिर्फ 7.5 लाख, लेकिन स्वास्थ्य पर खर्च करने के मामले में भूटान भारत से बहुत आगे है। नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2019 के आंकड़े भारत में स्वास्थ्य संबंधी खर्चों पर हमारी सरकार जीडीपी का 1.88%, यानी जीडीपी यदि 100 रुपए है तो उसमें सरकार इलाज की सुविधा बेहतर करने के लिए केवल ₹1.28 खर्च करती है। भूटान, जिसकी मैंने अभी जिक्र किया, कथित गरीब देश, यह अपनी जीडीपी का 2.30% खर्च करता है। श्रीलंका 1.6%, मालदीव 9.4% खर्च करता है। यानी भारत के आसपास के देशों की लिस्ट स्वास्थ्य के मामले में बने तो भारत का नंबर नीचे से दूसरा या तीसरा आएगा। जबकि जिन देशों को हम गरीब मानते हैं वो अपने नागरिकों के स्वास्थ्य के लिए भारत से कहीं ज्यादा खर्च करते हैं। और यह सारा गुनाह केवल केंद्र सरकार का नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि स्वास्थ्य सुविधाओं पर जो खर्च होता है उसमें केंद्र सरकार का 37% होता है और राज्य सरकार का 63% बराबर का हिस्सा होता है। जो सरकार से जारी हुई नेशनल हेल्थ पॉलिसी की एक रिपोर्ट के अनुसार, यानी राज्य और केंद्र अपनी जनता को स्वास्थ्य की अनदेखी करते आए हैं और उसका खामियाजा आप और हम भुगत रहे हैं। जब सरकारी स्वास्थ्य का कम खर्च करती है तो इसका सीधा सीधा असर लोगों पर पड़ता है। डॉक्टर नहीं मिलते, बेड नहीं मिलते, डॉक्टर कम पड़ जाते हैं। इस वजह से इसके अभाव में किसी गरीब की सड़क पर मौत हो जाती है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसके पैमाने के मुताबिक 1000 मरीजों पर कम से कम 1 डॉक्टर का होना जरूरी है। भारत में कितने हैं? 1457 लोगों पर 1 डॉक्टर है। जो जुलाई 2019 में भारत सरकार ने जो आंकड़े दिए उसके मुताबिक देश भर में रजिस्टर्ड एलोपैथिक डॉक्टर्स की संख्या 11,54,000 थी। इसमें अंदर एक दिक्कत और है, ये ज्यादातर डॉक्टर्स शहरों में और बड़े शहरों में हैं। इससे छोटे गांव और छोटे शहर के अंदर ये सुविधाएं महरूम रह जाती हैं। इस टीम के अर्थशास्त्री विष्णु दास के मुताबिक भारत में सिर्फ 5% डॉक्टर ही पहली बार में बीमारी का सही इलाज कर पाते हैं। आधे से ज्यादा डॉक्टर्स को तो बीमारी समझ में ही नहीं आती। कई डॉक्टर तो इस इलाज के लिए क्वालिफाइड ही नहीं होते। अस्पतालों में बेड कम है, मेडिकल की सुविधाएं कम है। कोरोना से पहले से ही हमारे हालात, हमारे हेल्थ सिस्टम के हालात ये हैं। अमेरिका की एक रिसर्च के अनुसार भारत में सिर्फ 7 लाख बेड है, जिसमें से 35,000 आईसीयू बेड है। 2017 के एक आंकड़े के मुताबिक भारत में 10 लाख लोगों पर सिर्फ 53 बेड है, जबकि हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश में यह संख्या 57 है, चीन में ये 434 है, रूस में 805 है। और अफसोस इस बात का है, साल दर साल इस नंबर में कोई ज्यादा बढ़ोतरी नहीं हो पाती। सरकार के इस बेरुखेपन की वजह से आज स्थिति इतनी खराब है कि सिर्फ सरकारें एक दूसरे को इसका जिम्मेवार ठहराती हैं। डॉक्टर के अग्रवाल ने रिसर्च की और इसकी वजह बताते हुए वो कहते हैं, जीडीपी का हेल्थ बढ़ना चाहिए। जो भी आपका बजट है, एनवायरमेंट का, फर्टिलाइजर्स का, केमिकल फर्टिलाइजर्स का, एग्रीकल्चरल हेल्थ का, डिफेंस हेल्थ का, ये सब पूल होके एक वन हेल्थ के अंदर में डाल के आपको पब्लिक हेल्थ के लिए, प्रिवेंशन के लिए आपको बजट बढ़ाना होगा। और जैसे आपकी इंटेलिजेंस सर्विसेज हैं,
वैसे ही हेल्थ इंटेलिजेंस सर्विसेज चालू करनी होंगी, ये देखने के लिए कि किस प्रकार की महामारी बाकी देशों से आ सकती है। इसके लिए सरकार जिम्मेदार है। सरकार ने वादे करके मेडिकल कॉलेज बनवाना, पीजीआई बनवाना, सिर्फ झूठे वादे जो पिछली सरकारें करती आई थी वो आज भी कर रही है। गांधी जी ने एक बार कहा था कि राजनीति हमारे अंदर एक सांप की तरह कुंडली मारकर जकड़ कर बैठ गई है। अब हमारे पास सिर्फ रास्ता यह है कि हमें इससे अपनाकर ही चलना पड़ेगा, इसके साथ ही हमें जूझना पड़ेगा और इससे बात मनवानी पड़ेगी। क्योंकि जिस संविधान के हिसाब से देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री चुनकर आते हैं, उसकी प्रस्तावना की पहली पंक्ति है, हम भारत के लोग ही प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या किसी भी संवैधानिक पद पर बैठे लोगों को ताकत देते हैं। इसलिए हमारा उत्तरदायित्व बनता है कि हम उन्हें जवाबदेही करने पर मजबूर करें, और उनकी भी जवाबदेही बनती है और उनकी जिम्मेदारी है कि वो लोगों को जवाबदेही प्रत्यक्ष रूप से कर सकें। दोस्तों, इसी को लोकतंत्र भी कहा जाता है। हमें सरकारों से पूछना चाहिए कि उन्होंने हमारे बेहतर स्वास्थ्य के लिए आज तक क्या किया, और जवाब मिलने तक सवाल को दोहराते रहना चाहिए। आप सवाल नहीं पूछते हैं, आप अपना हक नहीं मांगते हैं, आप अच्छी शिक्षा नहीं मांगते हैं, आप अच्छा स्वास्थ्य नहीं मांगते हैं, आप गरीबों के हक की बात नहीं करते हैं। इसलिए बार बार आपके साथ सरकारें छलावा करती हैं। जिस दिन इस देश के नागरिक ठान लेंगे, जिस दिन इस देश के नागरिक और राजनेताओं को समझ आ जाएगा अस्पताल और स्कूल अच्छे किए बिना जनता हमारी नहीं सुनेगी, उस दिन उनकी भी आंखें खुल जाएंगी। किसी को भी बेबसी में अस्पतालों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, किसी भी गरीब को अस्पतालों के अभाव में अपनी जान नहीं गंवानी पड़ेगी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके हर हिंदुस्तानी के कानों तक पहुंचाने का काम जरूर करें। हमारा दायित्व बनता है अपनी सरकार से सवाल पूछने का, हमारा दायित्व बनता है, हमारा अधिकार बनता है एक अच्छे स्वास्थ्य का, एक अच्छी शिक्षा का। तो जरूरत है सरकार के सामने इन सवालों को रखने की। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि सरकार के कानों तक ये बात पहुंच सके। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।